सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम रेगुलर आपके लिए लेकर के आते हैं लीगल वीडियोज। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं इसके अंतर्गत मैंने बताया है कि कब कोई पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होता। एक्चुअल में देखने में क्या आता है कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है और वो विवाद कोर्ट में पहुंच जाता है तो जो सबसे पहला मुकदमा होता है वो मेंटेनेंस का होता है, जो पत्नी के द्वारा पति पर दायर किया जाता है। यानी पत्नी सबसे पहले गुजारा भत्ता के लिए, भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए अपने पति पर मुकदमा डालती है। और कई बार ये जो मुकदमा होता है ये अनावश्यक होता है, लेकिन हस्बैंड को इसके बावजूद भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन कंडीशंस में जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के मेंटेनेंस का मुकदमा डालने के बावजूद वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसका वाइफ को मेंटेनेंस देना जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि यदि वाइफ वर्किंग है, यानी कि यदि वाइफ कहीं पर जॉब करती है और वहां से वो अर्निंग करती है, तो ऐसे केस में कोर्ट वाइफ की मेंटेनेंस पिटीशन को, मेंटेनेंस के मुकदमे को खारिज कर सकती है। क्योंकि मेंटेनेंस का जो आधार होता है वो ये होता है कि मेंटेनेंस तब दिया जाए जब वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। लेकिन यदि आप कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी वर्किंग है और वो अच्छा खासा अर्न करती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसे केस में कोर्ट उसकी मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज कर सकती है। दूसरी इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जब वाइफ पढ़ी लिखी हो, वेल क्वालिफाइड हो या प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, मींस मान लीजिए कोई इंजीनियर है वो या कोई डॉक्टर है लेकिन वो जॉब नहीं करती है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट ये देखती है कि जब ये वेल क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल कोर्स इसने किए हुए हैं, तो कहीं भी जॉब करके अपना भरण पोषण आराम से कर सकती है। तो ऐसे केस में भी कोर्ट उसकी मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज कर सकती है। दोस्तों तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब में हो, दोनों ही पैसा कमाते हो, लेकिन दोनों की सैलरी में डिफरेंस हो। मतलब कि समझ लेते हैं कि जो वाइफ की सैलरी है वो तो ज्यादा हो, मान लीजिए वाइफ कमाती है 1 लाख रुपीज पर मंथ और जो हस्बैंड है वो कमाता है 30,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर ऐसी डिसिमिलरिटी दोनों की सैलरीज में है तो ऐसे केस में भी कोर्ट इस बात को देखेगी और कोर्ट वाइफ के द्वारा जो मुकदमा दाखिल किया गया है भरण पोषण का, मेंटेनेंस का, उसको खारिज कर सकती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि यदि वाइफ अपने हस्बैंड से बिना किसी कारण के अलग रहने लगती है तो भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यह एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि वाइफ इस वजह से अलग हो रही है कि उसके साथ क्रूरटी की जा रही है, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है या फाइनेंशियली है, और वो परेशान होकर, प्रताड़ित होकर आपके पास से दूर चली गई है, मायके चली गई है, वहां जाकर रह रही है, तो ऐसे केस में मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन यदि आप ये साबित कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है पिछले कुछ समय से, तो ऐसे केस में कोर्ट वाइफ की मेंटेनेंस पिटीशन को, मेंटेनेंस के मुकदमे को खारिज कर सकती है। फिफ्थ कंडीशन ये हो सकती है कि जब हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उन्होंने अलग होते हुए ही आपस में ये तय कर लिया था कि ना तो हस्बैंड वाइफ को कुछ देगा और ना ही वाइफ किसी प्रकार का मेंटेनेंस हस्बैंड से लेगी, तो ऐसे केस में बाद में वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है और अगर करती है तो कोर्ट उसकी पिटीशन को खारिज कर सकती है। सिक्स्थ कंडीशन ये हो सकती है कि यदि वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में रह रही है या फिर उसके किसी अन्य पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो ऐसे केस में भी इस आधार पर भी वाइफ मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती और उसके द्वारा दाखिल पिटीशन को कोर्ट निरस्त कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। सेवेंथ कंडीशन ये हो सकती है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि वाइफ अपने पति से अलग रह रही है और अलग होने के बाद उसने कोई दूसरा धर्म अपना लिया है और वो हिंदू नहीं रही है, तो ऐसे केस में वो अपने हिंदू पति से मेंटेनेंस मांगने की अधिकारिणी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको 7 कंडीशंस बताई। अगर आप इन 7 कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन में आते हो तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो और मैं आपके लिए ऐसी लीगल पोस्ट रेगुलर लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।